जी हेलो। कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। यह जो साइकोलॉजी के वीडियो जो बन रहा है ना, ये साइकोलॉजी के जो है 12th के चौथा चैप्टर बन रहा है। और चौथा चैप्टर जो बन रहा है बहुत धाकड़ चैप्टर है। साइकोलॉजी के हमने कोई देखे बनाता नहीं है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि सब्जेक्टिव पर क्यों ना मेहनत करके बनाया जाए। और इस तरह से जो हम बताते हैं, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाता है। और यह जो पूरा वीडियो जो है देखे हैं, अच्छा लगा। यह जो आपने देखते देखते जो आपने चौथा पार्ट में आए हैं, यहाँ तक आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो है आपके जो पास जो पीडीएफ नहीं है, तो आप जो है नया साल से पहले से जो है 93 34 75 इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप पढ़ते न है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 75 84 55। और इस पर करते हैं तो आपको जो है फ्री में नया साल से पहले और न्यू ईयर से पहले 2025 से पहले आपको जो है करते हैं, तो आपको जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड जो है आपको पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड जो है फ्री में मिलेगा। हमने 100 गो क्वेश्चन को जो हमने वादा किया है, इन 100 गो क्वेश्चन को जो हमने पूरा करके छोड़ेंगे हैं, यानी 10 चौक 40 यानी चौथा वीडियो है। तो सबसे पहले हम देर न करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है पहचान संकट। पहचान संकट क्या है? क्या है पूछता है, पहचान संकट क्या है? तो देखिए, हम पहचान संकट किसको कहेंगे? पहचान संकट हम उसको कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करता है और यह कहता है कि मैं जानता हूं मैं कौन हूं, अब वह अपने आप को नहीं पहचान पाता है, उसी को पहचान संकट कहते हैं। यानी जो व्यक्ति खुद को नहीं पहचानता है ना, उसी को हम पहचान संकट कहते हैं। यानी जैसे मैं एक शिक्षक हूँ या मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो जैसे में मुझे पता ही नहीं है मैं कि शिक्षक हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ कि मैं चोर हूँ कि लफंगा हूँ, जब कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानता है, उसी को हम पहचान संकट कहते हैं। बात जो है एकदम समझ में आ रही होगी। दूसरा में कह रहा है कि देखिए सर, गरीबी या तथा वंचन में अंतर दें। जितना प्रश्न हम करवाते हैं ना, हर एक साल जो है प्रीवियस ईयर्स में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम लाते हैं। समझ में आ रही बात हो? देखिए, गरीबी तथा वंचन में क्या है, एक बार आईएएस में पूछ लेता कि गरीबी क्या है, आपने गरीबी को कैसे जो है परिभाषा दे देंगे? देखिए, हम लोगों का सर जी एक ही चीज सिखाए हैं कि देखिए, गरीबी हम उसको कहेंगे जिसको जो है हंडी में जो है चावल ना हो, यानी जो है हंडी जो होता है खाना बनाने वाला, उसमें जो है चावल ना हो। लेकिन हम बता रहे हैं गरीबी तथा वंचन में अंतर दें। देखिए, गरीबी क्या मतलब की होता है कि जब कोई व्यक्ति वस्तु, कोई सामान जैसे हो, भोजन हो, कपड़ा हो, गाड़ी हो, जब कोई व्यक्ति कोई सामान जो है आपूर्ति नहीं कर पाता है, उसी को हम गरीबी कहते हैं। जैसे में एगो गरीबी होता है उनका, जो कहिएगा वो सोचता है कि हम मोबाइल कैसे खरीदे, और उसको से मोबाइल भी नहीं खरीदाता है, कहेगा हमको बर्गर खाने के मन है, समोसा खाने के। जब वो व्यक्ति कोई सामान आपूर्ति नहीं कर पाता है, यानी पूरा नहीं कर पाता है, उसी को तो हम गरीबी कहेंगे। अब वंचन किसी को कहेंगे? तो सर एकरे उल्टा जो है ना वंचन होता है। वंचन में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है चाहता है कि जो है, जैसे में आपका मन जो है 10th में मैट्रिक में होगा कि मन होगा कि मेरा से जो है 400 प्लस रहता ना तो ठीक रहता है, लेकिन आपका 400 ना के 350 से आया होगा या 250 से आया होगा या 350 से आया होगा, यानी जितना आप चाहते थे ना उतना नहीं आया, उसी को हम वंचन कहते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब हमारा खरीदने के मन है बुलेट, लेकिन बुलेट न खरीदा के अपाची ही खरीदाएगा, उसी को क्या कहेंगे? वंचन कहेंगे। बात जो एकदम समझ में आ रही है। लेकिन इसको हम एग्जाम में क्या लिखाएंगे, गरीबी तथा वंचन में अंतर दें, तो देखिए गरीबी जो है कोई वस्तु जैसे कोई सामान हो, उसमें खरीदने में जो है अपर्याप्त वस्तु को ही जो क्या कहेंगे? गरीबी कहेंगे। जैसे में भोजन, यौन जो है, गाड़ी वाहन, ये सब लिख देंगे। और वंचन में लिखेंगे जब कोई व्यक्ति कोई जो है चीज के विपरीत लिखेंगे, गरीब के जस्ट विपरीत लिखेंगे। जो है वंचन में
कोई सामान जो है खरीदते हैं उनकी क्षमता से कम होती है। बात एकदम समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों इससे पिछला वीडियो में हमने बता दिए हैं कि समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं एवं दबाव प्रबंधन में आप इसकी क्या भूमिका है। आप नहीं देखे तो आप डायरेक्ट उसको जाके आप वीडियो देख सकते हैं। समझ में आ रही बात। देखिए समय प्रबंधन के मतलब समय जो है बचाव कैसे होता है। देखिए समय जो प्रबंधन है ना एक दिनचर्या है। दिनचर्या क्या है कि मतलब आपका दिनचर्या होगा कि सुबह से 6 बजे से 10 बजे तक क्लास करना, इसके बाद खाना पीना, खेलना उड़ना, फ्री फायर खेलना, गेम खेलना जो होगा खेला जाएगा, फिर आएंगे दोपहर में पढ़ेंगे, दोपहर में कहें शाम में पढ़ लेंगे, शाम में नहीं है रात में पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आपका भी दिनचर्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इसके बाद जो होता है समय प्रबंधन के मतलब होता है, प्रबंधन के मतलब होता है बचाव। यानी जब कोई व्यक्ति समय को जो सही उपयोग अपना लेता है उसको सफल तक ले जाता है। अब वही व्यक्ति जब समय को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया उसको विफल तक ले जाता है। सफल असफल में सिर्फ मात्रा ही का ही फर्क है। सिर्फ मात्रा में हटाने के लिए कितना नींदों को त्याग रहा है। पता है यह जो हम वीडियो बना रहे हैं रात को 1 बज रहा है। बात समझ में आ रही होगी। तो हमने वादा किए इसलिए हमने ये जो है पूरे वादे को जो है निभा रहे हैं। इसके बाद कहता है, इस समझ में आ गया। अब कहता है बुद्धि को जो है आपने बुद्धि को परिभाषित करें। आप बुद्धि को परिभाषित कैसे करेंगे तनका आप बताइए। बुद्धि के मतलब आपको बुद्धि तो जरूर होगा। ऐसा बिना बुद्धि के तो अंकुश आर्ट्स क्लास चैनल पर तो आता नहीं है कोई। आपके पास बुद्धि होगा तभी ना आए हैं। तो देखिए आपके अंदर जानने की शक्ति है तो ये भी एक बुद्धि कहलाएगा। समझ में आ रही बात है। आपके अंदर जानने की शक्ति है तो क्या कहलाएगा, बुद्धि कहलाएगा। एकदम जो है बात जो है एकदम समझ में आ रही होगी। यानी बुद्धि एक नई परिस्थिति बेहतर ढंग से प्रतिमान को पुनर्गठित करना ही बुद्धि कहलाता है। ये किताबी भाषा था, कोई समझ में तो आएगा नहीं। जैसे में आप 10th किए हैं, 11th किए हैं तभी ना 12th में आए। तो आपको ये एहसास जरूर हो गया होगा कि हमने काश रिवीजन किया होता ना। पढ़े तो हम ही हैं लेकिन रिवीजन नहीं किए हैं। यानी रिवीजन किए होते तो आज हमारा नंबर जो है 450 प्लस होता है। यानी कोई चीज के आप बेहतर ढंग से पुनर्गठित करते हैं यानी उसी चीज को रिपीटेट करते हैं, उसी को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के मतलब मान लीजिए ऊपर जो है, मान लीजिए ऊपर पंखा लगे और ऊपर पंखा से गिर रहा है, कोई वस्तु गिर रहा है, हम तनका आईवन है, हम देख लिए आईवन से ना तनका साइड हो गए। तो ये भी जो हमारा क्या किया, बुद्धि काम किया। तब बुद्धि को परिभाषा लिखने के 1000 तरीका, आपको जो तरीका आता है वो आप लिख सकते हैं। आपको जो बेहतर लगे वो लिख सकते हैं। अब कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, सबका रिप्लाई भी देते हैं। बात जो है ये भी समझ में आ गया। ओकरे उल्टा लिख ले 35 नंबर में कहता है बुद्धि को विशेषताएं को लिखिए। आप समझिए बुद्धि की विशेषताएं को काहे न लिखेंगे सर। बुद्धि की विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। कहता है यह समायोजन करने की योग्यता है। यानी जो है समायोजन के मतलब होता है तर्क जानने की योग्यता है। यह बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। बुद्धि जो है जानने की योग्यता है। बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की अवस्था है। बुद्धि गाल्टन कहता था कि बुद्धि पहचाने की योग्यता है। को अलग अलग वैज्ञानिक आके जो है अलग अलग मत दे के चल गए। अभी जो है पीडीएफ रहता तब ना ज्यादा तनका समझ में आता। समझ रहे बात। अब यहाँ पर कहता है सांवेगिक बुद्धि को मतलब क्या है, सांवेगिक बुद्धि क्या है। तो आप जाने बताइए सांवेगिक बुद्धि क्या है। तो हम ही बता देते, कहा बताइएगा। सांवेगिक बुद्धि हमारा यह तात्पर्य हो कि उसका स्वरूप सूचनाओं के जो है आदान प्रदान को है सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। यह जो है किताबी लैंग्वेज था। यानी कहता है सांवेगिक बुद्धि जो है, सांवेगिक बुद्धि जो है कोई जो है सामान जो है आदान प्रदान करता है वो सांवेगिक बुद्धि कहलाता है। जैसे में मान लीजिए ऐसा बात तो थोड़ी ना है कि मान लीजिए सब कुछ गुरु जी ही सिखाते हैं।
कोई बहुत सारा ऐसा चीज है जो बच्चों से ही गुरुजी सीखते हैं। जैसे मैं सबसे ज्यादा अच्छा चीज सीखता है कि कैसे होमवर्क, बच्चों से ये सीखता है गुरुजी ये कैसे होमवर्क नहीं बनाया जाता है। तो बहुत अच्छा बात भी सीखते हैं, बहुत गलत बात भी सीखते हैं। तो ये सब गुरुजी सीखते हैं हमेशा। गुरुजी एक ऐसा है, शिक्षा का ऐसा चीज है जो हमेशा सीखना, शिक्षा के मतलब में होता है सीखना और सिखाना। तो संवेगी बुद्धि के मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति आदान प्रदान करता है और अपने विस्तार को जो है, बुद्धि को जो है बढ़ाता है, और इसी सांवेगिक बुद्धि को जो है खोजने के लिए जो है बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया गया था, जिसमें है लिखा हुआ है, इसी का सूत्र होता है बौद्धिक आयु बटे मानसिक आयु। बौद्धिक आयु बटे मानसिक आयु होता है, मानसिक आयु होता है, और आयु अगुने एक अधिक कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100। बौद्धिक आयु गुने 100, समझे भाई। बौद्धिक आयु गुण बट्टे मानसिक आयु गुने 100। ठीक है, तो इसको निकालने के हम सिखाएंगे। जैसे में 140 रहेगा तब प्रतिभावक होगा, 90 रहेगा तो औसत रहेगा। ये सब हम बता दिए हैं। कितना पर रहेगा, कितना मंद बुद्धि होगा, कितना छंद रहेगा, कितना महामूर्ख रहेगा, कितना जड़ रहेगा, कितना चेतन रहेगा, इस सब वीडियो हम बना देंगे। आप टेंशन मत लीजिए। पता है एक बार हम पढ़ा रहे थे, जब हम पढ़ाते पढ़ाते एगो लड़की के जब हम लास्ट सीजन में हम पढ़ाए, तब भाई रे हमारा बड़ा गाली दिया क्योंकि हमारा पहले काहे नहीं मिले थे। काहे ला पता है, आई लगी गलिया रहा था कि पहले आप बताए रहते तो हम सर जी के तो 4000 रुपये पेड़ तो न करते, आप इतना अच्छा बता रहे हैं, बहुत गले आया। आज उसी सबके आशीर्वाद है से थोड़ा हमने और मेहनत किया और अच्छे से आप लोगों को हमने पढ़ा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, समझे। तो आप लोग कोशिश करिए अच्छे से पढ़ने का, समझे। अब कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि एवं संस्कृति में संबंध जो है स्थापित करें। आप बताइए बुद्धि और संबंध, बुद्धि और संस्कृति में है संबंध स्थापित। जैसे में हमरा तोरा में क्या संबंध है, तो हमरा तोरा में गुरु और शिष्य के, भाई और दोस्त के, तो यह ना संबंध होगा कि दूसरा तो रिश्ता कोई होगा नहीं। वैसा ने कहता है बुद्धि और संस्कृति में संबंध स्थापित करें। आप सिंपल सारी बात है, एकरा डिफाइन के ना करेंगे तो देखिए कहीं कहीं जाइएगा ना तो कथी कहेगा, संस्कृति आपका बता देगा कि आपके पास बुद्धि कितना है, और कहीं कहीं आपके जो है बुद्धि बता देगा कि आपके पास संस्कार कितना है। यानी जो है बुद्धि और संस्कृति एक दूसरे का जुड़ा हुआ तथ्य है। बात जो एकदम समझ में आ रही होगी। कहीं जाते हैं आप उसको जो आप अपना संस्कार नहीं दिखा देते हैं तो आपका वो बुद्धि के जो है पता कर लेता है। और कहीं कहीं जो है आप जाते हैं आप बुद्धि को नहीं दिखाते तो आपको संस्कार के पता कर लेता है। सिंपल सी बात एक दूसरे का क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये किताबी भाषा में लिखा है जो है बुद्धि जो है, बुद्धि और संस्कृति एक दूसरे के जुड़ा हुआ तत्व है। बुद्धि व्यक्ति पर्यावरण से जुड़ा हुआ तत्व है जिसके पर्यावरण के साथ ढालने की प्रधान योग्यता है। वही संस्कृति एक ऐसा संदर्भ है जिसमें जो है व्यक्ति निवास करते अपने रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास, अभिवृत्ति की लोगों के समायोजन की क्षमता प्रदान करता है। परंतु व्यक्ति इन सभी गुणों का उपयोग बुद्धि के द्वारा ही कर पाता है, क्योंकि कई परंपरा है जो व्यक्ति के समय के अनुसार जो है परिमार्जित करता है। तो ये जो है केकरो जो है किताबी जो भाषा में केकरो समझ में नहीं आया है, नहीं समझ में आया, आप इतना ही बात लिख के दीजिएगा तो आपको जरूर नंबर देगा। अब कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शत्रुता पूर्ण आक्रमणता क्या है। देखिए शत्रुता पूर्ण आक्रमण क्या है, तो हम बता रहे हैं शत्रुता पूर्ण आक्रमण क्या है। देखिए शत्रुता पूर्ण आक्रमण यह है जिसमें कोई व्यक्ति जो है इसमें जो है किसी को क्षति पहुंचाने, हानि पहुंचाने की कोशिश करता, प्रयास करता है। कथी में, तो शत्रुता पूर्वक आक्रमण में। इसमें कोई व्यक्ति जब समाज में कोई किसी को, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो वैसा ही जो है जैसे में कोई व्यक्ति जो है थाना पुलिस में गया, मतलब अदालत में गया, और उसमें जो व्यक्ति गवाही देता है ना तो उसके अंदर जो उसके जो है उसके पास हमेशा जो है हिंसा करने, उसको जो है हिंसा करता है, उस व्यक्ति से क्या करता है, हिंसा। यानी पहले जो उसके
पिटाई किया रहता है, इसके बदले जो है यह हिंसा करता है, यानी उसी को शत्रुता पूर्ण आक्रमण कहते हैं। बात तो एकदम समझ में आ रहा है। एक ऐसा तरीका से हम जवाब दे सकते हैं, जब कोई व्यक्ति पुराने खानदान से जब लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़ा को निपटाना यानी जो है उसी दबी हुई बातों को उखाड़ना ही शत्रुता आक्रमण कहलाता है। बात जो है समझ में आ रही है। जो हमारे गांव में था, एगो नाम तो नहीं बताएंगे, बताते हैं, वो जो है 15 दिन बाद जो है उसको गोली मार दिया है, तो उसी को कथी कहेंगे? शत्रुता आक्रमण कहते हैं। तो देखिए ये दुश्मनी है, कभी भी बदला लिया जा सकता है, भूलेंगे नहीं, हम भी नहीं भूलेंगे। दुश्मनी जो है जिससे बदला लिया जाएगा। बात एकदम समझ में आ रही है। आप लोग भी पढ़िए, जम के मरिए, IAS बनिए और जो है BPSC निकालिए, DSP बनिए, IAS बनिए, IPS बनिए, तो ये सब बनिए। बदला अभी लीजिए, आप भी दिखाइए। आपको जो है दिसंबर महीना चल रहा है और जो सबका ब्रेकअप होता है, कितना को दिल जुड़ता है तो कितना के टूटता भी है, तो आप लोग भी कलाकारी दिखाइए अपना। अब देखिए मनोवृत्ति और विश्वास में अंतर दे। अब मनोवृत्ति और विश्वास में अंतर क्या है? तो देखिए ये साइकोलॉजी है, ये कितना के खुजली भी होने लगता है और बहुतों को समझ में नहीं आता है कि साइकोलॉजी कैसन है। कि देखिए मनोवृत्ति किसी व्यक्ति के स्थान जो है प्रति जो है छाया करता है, उसी को मनोवृत्ति कहते हैं। ये देखिए मनोवृत्ति के मतलब की होता है, जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते वहाँ और मन में खलबली चलता है, टेंशन हो रहा है कि मेरा एग्जाम कैसा न जाएगा, तो इसी को मनोवृत्ति कहेंगे। यानी कहे के मतलब जो है पहले के बात जिससे जो हम अभी सोच रहे हैं ओकरे तो मनोवृत्ति कहते हैं। कहे के मतलब क्या है? कहे के मतलब हमार ई है कि जैसे में आपके पापा जी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पापा जी वहाँ सोच रहे होंगे कि हमारा बेटा को जो है जॉब लगेगा, पढ़ाई करने गए हैं, अच्छा नंबर आएगा और जो है बहुत उम्मीद लेके बैठे हैं, इसको मनोवृत्ति कहेंगे। बात जो है समझ में आ गया। कहता है मनोवृत्ति और विश्वास में अंतर। तो विश्वास के मतलब होता है किसी के बारे में सही या गलत करना, सही या गलत विचार को ही विश्वास कहेंगे। कहे के मतलब या तो हमारा बारे में पहले से आपको धारणा बैठा होगा ना, ई सर जी तनका जो है बताता है, नया जवान है, यंग है, तो अच्छा से बताता है और बोलता थोड़ा स्पीड है, तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। यानी जो है किसी के बारे, या तो हमारा बारे में गलत भी सोचे होइएगा कि जो है नहीं जो है बकलेलवा है, केहन दनी पढ़ाता है, कुछ न समझ में आता, बिना PDF के पढ़ाता उठाता है, न मजा आता है, समझे? तो ये मजा लेने वाली बात नहीं है। एग्जाम में जो है लड़किया जो है आएगा सीरियसली लेगा ही वीडियो देखता है। तो विश्वास के मतलब होता है किसी के बारे में पहले से जो है सही या गलत का विचार होना। और लास्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रेस एवं इंटरेस्ट में अंतर क्या है? तो देखिए डिस्ट्रेस और स्ट्रेस में अंतर क्या है? जब कोई व्यक्ति या सुख या दुख दोनों होता है, जबकि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व दबाव पर हानिकारक प्रभाव पड़े, उसे डिस्ट्रेस कहते हैं। क्या के मतलब होता है? डिस्ट्रेस के मतलब होता है, यानी डिस्ट्रेस के मतलब होता है क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति जो है सुख और दुख जो है दोनों को झेल लेते हैं और फिर भी जो है उसको हानिकारक जो है प्रभाव पड़ता है, उसी को डिस्ट्रेस कहते हैं। कहे के मतलब क्या होता है? बार बार देखिए कोई व्यक्ति जो होता है बार बार जो होता है बिजनेस करता है और उसमें बार बार लॉस लग जाता है, कभी हानि भी होता है, कभी फायदा भी होता है, कभी हानि भी होता है, कभी फायदा भी होता है, और जो है इसी तरह करते करते घाटा लग जाता है, उसी को डिस्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस में कहता है कि जब कोई व्यक्ति के जो है सकारात्मक प्रभाव पड़े, उसी को यूट्रेस कहते हैं। या न कहता है कि तोरा बाबू के न आज जो है प्रमोशन हुआ। प्रमोशन का मतलब होता है यूट्रेस हुआ है। यूट्रेस के मतलब क्या होता है कि जो है आपको है प12 है, यानी जो है प12 के मतलब लाभ ही लाभ हुआ है। कथी में हुआ है? तो यूट्रेस में हुआ है। समझे? स्ट्रेस के मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है छोटा मोटा भी बिजनेस करता है लेकिन उसका बिजनेस बम पर चलता है और उसी को स्ट्रेस करता है, तो इसको जवाब क्या ना देंगे? तो जब कोई व्यक्ति जो हमेशा जो है सकारात्मक ये नहीं कह के उसको सकारात्मक भी कह सकते हैं या कहेंगे प्रमोशन भी कह सकते हैं,
जो है प्रमोशन होना ही वो ट्रेस कहलाता है। बात जो है समझ में आ रही होगी। तो यह बताइए कि वीडियो में बताइए कि यह जो है वीडियो कैसा लगा। अपने साइकोलॉजी है उन दोस्तों को नहीं समझ में आता है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के भी पास सेंड कर सकते हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड के पास भी सेंड कर सकते हैं, आप अपने छोटे भाई को भी बता सकते हैं। तो वीडियो देखिए नहीं है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।